हमजा शहबाज या परवेज इलाही सब नजरें लगी हैं पंजाब असम्बली पर। देखना यह है कि तख्ते पंजाब पर आज कौन होगा बराजमान। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास ताखीर का शिकार है। आर्टिकल 130 के तहत नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। 186 वोट हासिल करने वाला 21वां कायदे ऐवान मुंतखब होगा। तो इस ऐवान में जो जादुई हिंसा है वज़ीर आला बनने के लिए, कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए, वो 186 का है। 21वें कायदे ऐवान का आज इंतखाब किया जाएगा। सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत अंसारी और हसन रजा। सबसे पहले लियाकत अंसारी की जानिब आएंगे। लियाकत अंसारी, बताइएगा 11:30 बजे का वक्त था इजलास का और 12 बज चुके हैं, इजलास अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सका है? बिल्कुल 11:30 बजे जो है वो आज के इजलास का यकनकाती एजेंडे के लिए इजलास जो है वो शुरू होना है। लेकिन चूँकि ये इतनी मामूली सी ताख़ीर जो है वो अमूमी तौर पर इजलासों में हो जाती है। इस वक्त तमाम अपने नंबर्स को पूरा कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और हुकूमती इत्तेहाद के नामज़द उम्मीदवार बराए वज़ीर आला जो परवेज़ की सदारत में हुकूमती अरकान असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। दूसरी जानब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जो है वो मशावरत की गई है और ऐवान में अब अरकान आना शुरू हो गए हैं। हुकूमती अरकान जो है वो ऐवान में लोटे की आवाज़ें लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं। दूसरी जानब अपोजिशन के अरकान भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। अब तवक्को की जा रही है कि कुछ देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा और कायदे ऐवान का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो 1 अप्रैल को जब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हुए थे तो उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये तमाम मूवमेंट की और उसके बाद पंजाब असम्बली में पहले अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आई। फिर जब वज़ीर आला खुद मुस्ताफ़ी हो गए तो वो अदम एतमाद की तहरीक गैर मौसर हो गई और फिर जो है उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद नए कायदे ऐवान के इंतखाबी अमल की तरफ जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कार्रवाई की। मामला तो उलझे सुलझे हाई कोर्ट में गए, लेकिन बिलाखिर वो दिन आज आ गया है जब नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना है। तो पंजाब असम्बली में अब सूरत हाल ये लग रही है कि एक तरफ जो है वो जो विजिटर गैलरीज़ हैं वहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद मेहमानों के कार्ड के अजरा के लिए डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी असम्बली को ख़त लिखा है और उसके वाले में उसके जवाब में सेक्रेटरी असम्बली ने उनसे इस्तदा की है कि इस तरह क्योंकि जो विजिटर गैलरीज़ हैं और जो ऑफिशियल गैलरी बॉक्स हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो ऑफिशियल बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल ऐवान के साथ हैं, वहाँ से कोई भी रुकन जो है वो जंप लगा कर आ सकता है। लेकिन जो रूटीन में जो विजिटर गैलरी है ज़रा वो फासले पर है, वहाँ से आना मुश्किल है। तो उन्होंने ये ख़त में इस्तदा की है कि आप जो ऑफिशियल गैलरी है उसके लिए कार्ड अजरा ना करवाएं। बहरहाल वो ख़त किताबत का सिलसिला और आपस में सर्द जंग जारी है। दूसरी जानब हुकूमती टीम इस वक्त मशावरत कर रही है कि उनके जो मनहरफ अरकान दूसरी जानब वोट देने जा रहे हैं तो उनको ऐवान में वोट डालने से किस तरह रोकना है, जो है एहतजाज करना है डिप्टी स्पीकर के सामने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो स्पीच करनी है या फिर कोई और किसी तरह जारहाना हिकमत अमल इख्तियार करनी है। बहरहाल ये तो जो इतलात है कि तहरीक इंसाफ का रद्द अमल अपने मुनहरफ अरकान के हवाले से ज़रूर सामने आएगा। ठीक है, रद्द अमल भी सामने आ सकता है मुनहरफ अरकान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऐवान के अंदर हैं। हसन, आप बताइएगा इस वक्त ऐवान के अंदर आप मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? इजलास इस वक्त ताखीर का शिकार है, कब तक इजलास शुरू होगा? देखिए, इजलास जो है वो शुरू तो 11:30 के करीब होना था, लेकिन अभी कुछ देर कबल जो है कुछ मेंबरान असम्बली ऐवान के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर दोबारा चले गए। ऐसा तकरीबन 2 दफ़ा हो चुका है गुज़श्ता तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के दौरान। इसी तरह जो है वो चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब जो है जो तहरीक इंसाफ और काफ़ी के अरकान असम्बली हैं उनसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर में कुछ देर कबल जो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी थे वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ जब जैसे कुछ मेंबरान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर पहुंचे लोटे की यहाँ पर नारेबाजी की गई। इस वक्त अगर ऐवान की सूरत हाल का आपको तफसीली बताऊं तो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर 4 खवातीन मौजूद है इस वक्त ऐवान में जो बैठी है और तकरीबन 25 के करीब यहाँ पर अफराद मेंबरान असम्बली जो मर्द है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर इनकी बात की जाए मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी और मुनहरिफ अरकान असम्बली की तो यहाँ पे तकरीबन इन तमाम अफराद को खवातीन की तादाद तकरीबन इस टाइम जो है वो 21 से 22 के करीब है और बाकी मेंबरान असम्बली तकरीबन 100 के लगभग जो है मेंबरान असम्बली इस वक्त जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो करीबन 250 के करीब इस टाइम ऐवान में मेंबरान असेंबली मौजूद पहुंच चुके हैं, जाके कुछ आते हैं और वापस चले जाते हैं और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि क्या जो है वो पॉलिसी अपनाई जाए। और कुछ देर कबल जो है वो घंटियां बजनी भी बंद हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था शायद घंटियां बंद हो जाए तो कई सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि घंटियां उस वक्त तक बजाई जाती हैं जब तक ऐवान का इजलास शुरू नहीं होता। और जब अब क्योंकि कुछ देर बाद तकरीबन 20 मिनट बाद दोबारा जो है वो घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर जो मेहमान थे वो मेहमान वाली गैलरी भरती दिखाई दे रही है, जिसका कल तो हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर मेहमान नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त तकरीबन 70 से ज्यादा मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो मेंबरान असेंबली के साथ आए हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर ने इजाजत दी हो या स्पीकर कहीं से भी इजाजत लेके वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ अफराद जो है प्रेस गैलरी में उनको आने की इजाजत दे दी गई है और तकरीबन जो मेहमान है उनको फिर यहाँ से जी हसन रजा और लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब बड़ा सूबा है, बड़े दिल के साथ दूसरे सूबों के साथ वर्किंग रिलेशन कायम करेंगे, वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इज्तिमाई तौर पर जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पंजाब पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, तो बड़े दिल से सूबों के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशन बनाएंगे और वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान में इत्तेफाक और जगानगत हो और पाकिस्तान आगे चले। इंशाअल्लाह ज़ाती मफाद से बालातर होकर हम पाकिस्तान के लिए सबसे बात करेंगे और सब। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि लगता है मुखालिफिन की नीयत ठीक नहीं, वक्त साबित करेगा डिप्टी स्पीकर ईमानदार है या नहीं। आज के दिन पता चलेगा कौन कस्टोडियन है और उसका कंडक्ट क्या है। अगर बगैर किसी वजह के ऐलान कर देते हैं तो नताइज कौन मानेगा। शफाफ का तो डाउटफुल है, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह खैर रखे और हम तो कोशिश करेंगे कि शफाफ हो, लेकिन नीतें शफाफ नहीं है। अगर नंबर पूरे ना होते तो ये जो हो रहा है इतने दिनों से क्या फिर आपका क्या ख्याल है कैसे होता। तो आज के दिन पता चलेगा कि कौन कस्टोडियन है, उसका कंडक्ट क्या है, ये आज वक्त साबित करेगा और उसका अमल साबित करेगा कि वो ईमानदार है या किसी और सोच और नीयत से बैठा हुआ है। जो हालात और वाक़यात हैं इर्द गिर्द वो तो नेक नीति वाले नहीं हैं। अगर बेइंसाफ़ी के नताइज होते हैं, अगर वो यूं ही ऐलान कर देते हैं बगैर किसी वजह के, तो उसको कौन मानेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने अपना इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। जी हां, ज़राए का ये बताना है कि कासिम सूरी का इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर को मौसूल हो चुका है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि ओहदे से इस्तीफा पार्टी विजन के मुताबिक दिया। इस्तीफा पार्टी की जमहूरियत के साथ उसकी वाबस्तगी की अलामत है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए। क्या तोशा खाना केस नैब को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म से यह सवाल किया गया, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सब कानून के मुताबिक होगा। MKM और पीपल्स पार्टी को काबीना में कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी सवाल वज़ीर आज़म से किया गया। इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हिस्सा बामुताबिक जुस्सा मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा, वज़ीर आज़म भी कौमी असम्बली पहुंच गए, सहाफ़ी से क्या गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, देखिए जो पार्टी से इस वक्त कौमी असम्बली पहुंचे और कौमी असम्बली में वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है सदारत भी कर रहे हैं। पार्टी इजलास में बिलावल भुट्टो साबिक़ मेरी बरनाली के साथ खालिद नकवी सरदार अकबर में इमाम जो अरकान है शरीक शरीफ पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि क्या काबीना जो फाइनल हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी काबीना जो है वो फाइनल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को जो है वो इस काबीना में शामिल किया जाएगा। इस वक्त जो नौ मुंतखब स्पीकर हैं इस वक्त राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली हॉल में मौजूद है और जो हॉल पर अपोजिशन बेंचेस के ऊपर
मौजूद अरकान कौमी असम्बली है, जिनमें तारिक बशीर चीना है, नूर आलम खान है और इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुसाफिर कर रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो सेक्टर लॉबी के अंदर मौजूद है और शदीद जिस वक्त वो आवाज़ वो भी यहाँ पर की गई पीपल्स पार्टी अब से कुछ ही देर में दूसरे काफी चोरी जो है वो आज अपने डिप्टी स्पीकर के वजह से मुस्ताफी हो गए हैं। बिला मुकाबला मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन आज अर्ज कराएंगे राजा परवेज अशरफ और उनका बराबर नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में जो इजलास है वो खत्म होगा, तमाम अरकान जो है वो पहुंचेंगे असम्बली हाल के अंदर और बाकायदा जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। जब शहबाज शरीफ गया कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना रखा तो वो बनेगा, तो उन्होंने जी यासिर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कौमी असम्बली का इजलास भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। हुकूमती अराकीन हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली पहुंच गए। खवातीन अराकीन के लोटे लोटे के नारे, हुकूमती अराकीन की मुनहरिफ अराकीन की तरफ लोटे लहराकर नारेबाजी। जी हाँ, इस वक्त ऐवान का ये माहौल है जो कि आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर हुकूमती अरकान हैं वो ऐवान के अंदर लोटे लाने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने जो लोटे हैं वो ऐवान के अंदर लहरा दिए हैं। खवातीन अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये ऐवान के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरह हुकूमती अरकान हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली के अंदर पहुंचे हैं। ना सिर्फ ये लोटे लहराए जा रहे हैं बल्कि शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज का जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जहाँ पर 21वें कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, ये हंगामा खेज इजलास होगा, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो हुकूमती अराकीन हैं उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके खिलाफ हिकमत अमली भी तय की गई है भरपूर मुशावरत के साथ, और ये तय किया गया है कि उनकी आमद पर, मुनहरिफ अराकीन की पंजाब असम्बली के ऐवान में आमद पर भरपूर नारेबाजी की जाएगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह हवा में लोटे उछाले जा रहे हैं। ये पंजाब असम्बली का ऐवान है जिसके अंदर के मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। हुकूमती अरकान की मुनहरिफ अरकान की तरफ लोटे लहराकर नारेबाजी जारी है। पंजाब असम्बली के मनाजिर आपके सामने हैं। कुछ ही देर में इजलास भी शुरू हो जाएगा। हुकूमती अराकीन हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा ये जो हुकूमती अराकीन है ये ऐवान के अंदर लोटे लाने में किस तरह कामयाब हो गए? देखिए, ये पर्स इनके पास से खवातीन ने उन पर्सों में जो है वो लोटे छुपा रखे थे। जैसे ऐवान के अंदर आए तो पर्सों से जो है इन्होंने लोटे निकाले और लहराने शुरू कर दिए और जोर जोर से जो है ऐवान लोटों के नारों से गूंज उठा, जिस पर जो है जो हुकूमत जो दूसरे मुस्लिम लीग नून के इमरान असम्बली थे उनकी जानिब से जब आवाज जो है वो उठाना शुरू की तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो दीगर अफराद मौजूद थे जिसमें अजमा बुखारी और दीगर ताहिर सिंधु राना मशहूद, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कोई किसी किस्म की मुजामत नहीं करनी, किसी नारे का जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर इख्तिलाफ ऐसे झगड़ा होगा तो फिर इजलास मुल्तवी होने के खदशात हैं। हमने किसी किस्म का कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जबकि वो बैठते साथ ही जब लोटे लेके आए तो साथ ही वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही भी उन्हीं ग्रुप के साथ मौजूद थे और बिल्कुल उनके पीछे बैठे हुई खवातीन जो है उनके हाथों में लोटे हैं और मुसलसल ऐवान में लोटे लहराती जो है वो दिखाई दे रही हैं, जो हमने वीडियो अंदर से बनाई है। और उसमें ये भी चीजें देखने को मिली है, बार बार लोटे पे नारे लग दिखाई दे रहे हैं और फिर उस्मान बुज़दार कुछ ही देर बाद उठते हैं और हाथ उठाते हैं और हाथ उठा के कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे और फिर बैठ जाते हैं। फिर चौधरी परवेज इलाही वहां से उठते हैं और इमरान असम्बली से मुलाकातें करते हैं और फिर अपनी निशिस्त पर जाके बैठ जाते हैं।
अब सिर्फ जो है दो चीजों का इंतजार है कि कब जो है वो कायम मुकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी यहाँ पर आते हैं और इजलास की कार्रवाई शुरू करते हैं और कब वज़ीर आला का इंतखाब होता है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर बाद तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो जो पंजाब असेंबली का इजलास है वो शुरू हो जाएगा और 15 मिनट के अंदर जो है वो जो स्पीकर हैं सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी वो ऐवान के अंदर पहुंच जाएंगे ताकि जो इजलास की बाकायदा कार्रवाई है वो तिलावत और नासिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की जा सके। लेकिन अभी ऐवान के अंदर एक नारों का एक माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों जो अब दूसरा ग्रुप की जानिब जो है वो भी नारे लगाने शुरू कर दिए गए हैं और दोनों ग्रुपों की जानिब से दोनों पार्टियों की जानिब से सख्त नारेबाजी की जा रही है। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली उनकी जानिब से कहा गया है कि वो खामोश हो जाएं, जिस पर वो बैठ चुके हैं खवातीन, क्योंकि दोनों किस्म के अगर दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ जो है वो खवातीन ऐसी हैं जो आवाज ऊंची भी निकालती हैं और हिम्मत रखती हैं और नारे भी लगाती हैं। और पहले भी जब हमने देखा पिछले इजलास में जब वीडियो सामने आई थी तो सब जो है इनमें दोनों में खवातीन से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब खवातीन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि खवातीन से लड़ाई आगे ना बढ़े और मर्दों को भी कहा दिया गया है कि वो भी किसी किस्म की कोई भी नारेबाजी ना करें और किसी किस्म का मामला को जो है वो अमन अमान से इजलास की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस इजलास में अभी तक जो सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर सूबाई साबिक सूबाई वज़रा यहाँ पर मौजूद है, किसी की जानिब से उन खवातीन को नहीं रोका जा रहा, ना ही उनको मना किया जा रहा है कि वो नारेबाजी से रुक जाएं या लोटे दे ना ले रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक असेंबली का स्टाफ भी मौजूद है, किसी की तरफ से कोई नहीं रोक टोक की जा रही। अलबत्ता लोटों का इस तरह की ये चीजें लाने पर जो है पंजाब ऐवान में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। बिल्कुल हसन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐवान में पाबंदी है, जिस तरह आपने बताया कि खवातीन अरकान अपने बैग्स में ये लोटे छुपा कर ले आई, तो बाहर सिक्योरिटी में खवातीन का अमला तैनात नहीं है जो इनके बैग्स की तलाशी ले, जामे तलाशी के बाद ऐवान के अंदर दाखिल होने दिया जाए? देखिए, जब पंजाब असेंबली का जो दरवाजा है, जब वहां से आते हैं तो सिक्योरिटी है, रश जाता था और वहां पे जिस तरह खवातीन अंदर पूरी वो ग्रुप की सूरत में अंदर दाखिल हुई तो वहां पर किसी को रोक टोक नहीं किया जा सकता था। खासतौर पर खवातीन का एक अलग कैबिन तो बनाया गया है, लेकिन वहां पे आज किसी भी खातून को नहीं चेक किया गया। और जहां तक कि खवातीन के जब वो सिक्योरिटी गैजेट से गुजरा जाता है तो वहां पर जब गुजरते हैं दरवाजे के अंदर से तो सिर्फ उस वक्त जो है वो रेड बेल्ट आती है जब कोई ना कोई ऐसी कोई असला या कोई इस तरह की कोई चीज हो या छुरी का, क्योंकि उसमें जो फिक्स किए गए होते हैं। लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की चीजों को बीच में कोई ना तो बेल्ट क्रिएट होती है, ना ही कोई चेक किया जाता है। बड़े बड़े बैगों में जब अंदर लेके आए और ईमान के अंदर जब लेके आए नोटिस लाने शुरू किए तो अभी तक किसी भी इंतजामिया की तरफ से उन मेंबरान असेंबली को ना तो रोका जा रहा है, ना ही उनसे लोटे लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, बल्कि वो अब खड़े होकर अपनी सीटों पर बिल्कुल उस्मान बुज़दार के साथ एक मौजूद है और उनके बिल्कुल चौधरी परवेज उनके साथ बैठे हैं और साथ ही राजा बशारत भी मौजूद है और उनकी बैक सीटों पर जो है वो खवातीन मौजूद है जो लोटे हाथों में लहराकर उनकी आवाजें लगा रही हैं। और अब जो है वो मना किया गया है कि किसी भी किस्म का अगर आप इस तरह की आवाज कीजिए तो हम आपको बाहर भी निकाल सकते हैं और डिप्टी स्पीकर जो कि इस टाइम कायम मुकाम स्पीकर है वो इस चीज का नोटिस ले सकते हैं, जिस पर सख्त एक्शन भी मुमकिन है। लेकिन क्योंकि अब माहौल वो बन चुका है कि वो लग ये रहा है कि मजीद अगर इस तरह के मामला रहा तो फिर दोनों ग्रुपों के दरमियान आपस में लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि खवातीन जो है वो एक हद तक तो रह सकती है, लेकिन जिस तरह पिछले हमने इजलास में देखा था तो वो एक हद तक लिमिट थी, वो कंट्रोल कर सकती थी, फिर उसके बाद वो भी गुस्से में आ जाती हैं, वो भी गुस्सों का इजहार करती हैं और फिर गुस्से में लड़ाई झगड़े तक के बाद चली जाती है। लेकिन आज क्योंकि इस बाकायदा अदालत का भी हुक्म था और फिर बाकायदा ये इक़दाम भी जारी किए गए हैं कि अमन और अमान की सूरत को बेहतर बनाना है, कंट्रोल करना है कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी इख्तलाफी मामला बेहतर ना हो सके। लेकिन अब जो है वो काफी हद तक मामला को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई हंगामा राई ना हो सके और ये जो मामला सीधे की तरफ बढ़ने जा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्पीकर की जो इंतजामिया है वो पूरी तौर पर वहां पर पहुंचने और कोशिश की जा रही है कि इससे लोटे जो है वो लिए जा सके, लेकिन उनकी जाने से कहा गया कि हम आपको लोटे नहीं देंगे। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया और हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब असेंबली का इजलास जो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा और ऐवान में अरकान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं, लोटों को हवा में उछाला जा रहा है। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा असेंबली के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
और देखें, ये जो हाउस के अंदर माहौल है ये तो आज नहीं रुक सकेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर आज जो है वो लड़ाई और झगड़े और खदशा है वो सिर्फ इसी बुनियाद पर है, क्योंकि आज जो इक़्तिदार की तब्दीली हो रही है वो मुनहरफ अरकान के बलबूते पर हो रही है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर काफी गम गुस्सा पाया जाता है मुनहरफ अरकान के हवाले से। एक तो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किए गए हैं, और दूसरा ये है अब हुकूमती अरकान जो है वो लोटे लेकर आए हैं, और जो फिजा में भी लहराए जा रहे हैं। एक रुकन ने तो लोटा जो है वो डिप्टी स्पीकर की चेयर पर भी रख दिया, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद का ये इल्जाम है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुके हैं और वो तमाम इकदाम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून को या मुत्तहिदा अपोजिशन को फायदा दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इजलास चेयर करने की भी मुखालफत की थी। खवातीन अरकान जो हैं वो ज्यादातर जो है ऐवान में जो है इस वक्त लोटे लहरा रही हैं और लोटों को फिजा में बुलंद किया जा रहा है, जिनमें देखा जा सकता है कि सादिया सुहेल और दूसरी सानिया कामरान और दीगर खवातीन जो है वो नुमाया तौर पर है। अब देखा जाए तो एक सिर्फ 1.5 फीट की जो है वो बीच में फासला है हुकूमती बेंचेस में और अपोजिशन बेंचों में, इसलिए अब देखना है कि ये बेंच जो है सिर्फ 1.5 फीट के फासले पर बीच में है तो इनमें किस तरह डिसिप्लिन रहता है हाउस में। इसीलिए जो है ये तो ख्याल किया जा रहा था कि जब ऐवान की कार्रवाई होगी तो उसको पुरअमन बनाना जो है यकीनी तौर पर आज डिप्टी स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सरदार दोस्त मुजारी इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। हाउस जो लॉबीज हैं जिनमें हमदा शबाब की हामी और चौधरी परवेज की हामी ने वोट डालने के लिए जाना है, वो लॉबियां किस तरह पुरअमन रह सकती हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है ऐवान के अंदर। और यह सेक्रेटेरिएट की लॉबीज पे अरकान सभी अरकान तकरीबन मौजूद हैं, ऐसा कोई रुकन नहीं मुत्तहिदा अपोजिशन का या हुकूमती इत्तेहाद का जो वोट डालना चाहता है और वो असेंबली में मौजूद ना हो। अलबत्ता जो वोट नहीं डालना चाहता, एब्सटेन करना चाहता है, चाहे वो अपोजिशन का हो या हुकूमत का, वही रुकन आज हाउस से गैर हाजिर होगा। और जो हाउस के अंदर कुछ लोग जो है वो अपनी अपनी जमातों से हटकर वोट कास्ट करने का जो है वो अमल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो है वोटिंग के अमल के दौरान भी खदशा होगा। स्पीकर की इजलास शेयर करते ही तिलावत कुरान पाक के बाद जो इस एजेंडा, तो उस वक्त ये है कि पंजाब असेंबली के ऐवान का माहौल बहुत गर्म है। पार्टी का हुकूमत का लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अहवाल आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली के इजलास का, और इस वक्त जो ऐवान का माहौल है उससे मुतालिक आपको आगाह किया। वहाँ पर शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है और जो हुकूमती अरकान हैं वो हाथों में लोटे लहरा रहे हैं इस वक्त। और पंजाब असेंबली का अगर माहौल इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो हुकूमती ख़वातीन अरकान हैं उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया था इजलास के लिए, लेकिन ताहाल इजलास ताखीर का शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं जिसके बायस अब आज के रोज़ इजलास बुलाया गया, लेकिन अब तक जो इजलास है वो शुरू नहीं हो सका। इजलास ताहाल ताखीर का शिकार है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और वो उनकी सदारत में ये इजलास आज होने जा रहा है जहाँ पर 21वें कायदे ऐवान का इंतखाब होना है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती ख़वातीन अरकान हैं उनकी जानिब से जो अपोजिशन है और मुनहरिफ अरकान हैं उनको भरपूर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, उनको मुश्तिल किया जा रहा है और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ ये हुकूमती ख़वातीन अरकान हैं जो कि ऐवान के अंदर लोटे लाने में कामयाब हो गई हैं और इस वक्त ऐवान के अंदर लोटे उछाले जा रहे हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कुछ देर बाद होगा और आपको बताएं कि अरकान बड़ी तादाद में असेंबली के अंदर मौजूद हैं और हुकूमती अरकान हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असेंबली पहुंच गई और लोटे लोटे के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और पंजाब में नए कायदे ऐवान का आज इंतखाब होना है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी आज के इस इजलास की सदारत करेंगे और बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनट में ये इजलास शुरू हो जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी और अगर नंबर की बात की जाए तो पंजाब असेंबली में PTI के 183, काफ लीग के 10 अरकान हैं, नून लीग के 165 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, राह हक पार्टी का 1 और 4 आज़ाद अरकान भी हैं। और कामयाब उम्मीदवार को कम अज़ कम 186 वोट हासिल करना होंगे और पंजाब असेंबली के ऐवान में ओपन वोटिंग से फैसला होगा। और आप मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं पंजाब असेंबली के अंदर से, जहां पर हुकूमती अरकान हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असेंबली पहुंच गए और ख़वातीन अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं। हुकूमती अरकान की मुनहरिफ अरकान की तरफ
लोटे लहराकर नारेबाजी और लोटों को हवा में भी उछाला जा रहा है। कुछ ही देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा, जिसकी सदारत दोस्त बाजारी करेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनो कानून पर अमल किया जाएगा, असेंबली रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराऊंगा, आज ही इंतखाब होगा और आज ही अनाउंस भी कर दिया जाएगा। अदालत का फैसला है, वज़ीर आला का इंतखाब शफाफ होना चाहिए। कोई समझता है कि माहौल ख़राब करेगा तो वो इस गलत फहमी में ना रहे। मैं प्रेशर लूँगा नहीं बल्कि प्रेशर दूँगा और आज का इंतखाब साफ और शफाफ होगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आज ही ये इंतखाब होगा और आज ही अनाउंस भी कर दिया जाएगा। और उनकी जानिब से ताउन के लिए भी कहा गया कि दोस्त ताउन करें ताकि ये अमल स्मूथली से अपने अंजाम को पहुँचे और नए वज़ीर आला का इंतखाब हो सके। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज पता चलेगा कौन कस्टोडियन है हाउस का और उसका कंडक्ट क्या है। उन्होंने मुखालफिन की नीयत पर भी शक किया। 11:30 बजे इजलास होना था, लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार हो गया है और अपोजिशन अराकीन बड़ी तादाद में असम्बली के अंदर मौजूद हैं और हुकूमती अराकीन लोटे लेकर पहुंच गए हैं और लोटे दूसरी जानिब हम आपको बड़े ऐवान का अहवाल बताएं तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान के अंदर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर जो अराकीन हैं उनके साथ मुसाफा कर रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं और जो यहाँ पर अराकीन हैं उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़र्दन जो अराकीन असम्बली हैं उनसे मुसाफा कर रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म राजा रियाज से मुसाफा कर रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो कौमी असम्बली का इजलास है बाकायदा शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं उनकी नशिस्तों पर जाकर फ़र्दन उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, उनसे मुसाफा कर रहे हैं। और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद हुई है। उन्होंने जो अरकान असम्बली हैं उनसे मुसाफा किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की फ़र्दन उनकी नशिस्तों पर जाकर और उसके बाद वो कुछ अरकान के साथ यहाँ पर बगलगीर होते भी दिखाई दिए। इस वक्त नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं और दीगर हैं जो कि पहुँच चुके हैं इजलास में। कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और इस पर जो इजलास की सदारत कर रहे हैं वो सरदार अयाज सादिक हैं जो कि इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर बराजमान हो चुके हैं। वो कौमी असम्बली इजलास में पहुंचे जहां पर हमने देखा कि उन्होंने जो दीगर अरकान असम्बली थे उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जानिब से नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी गई। पैनल ऑफ चेयर स्पीकर अयाज सादिक हैं जो कि इस वक्त अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं। उनकी सदारत में आज का ये इजलास होगा। कौमी असम्बली का इजलास जो कि 12 बजे होना था वो भी ताख़ीर का शिकार हो गया है और अरकान ऐवान के अंदर पहुंच गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि एजेंडा जारी कर दिया गया है और आज के एजेंडे में शामिल है बिला मुकाबला मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ आज हल्फ लेंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर भी आज वोटिंग होना थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर इजलास होने से पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनका इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी मौसूल हो गया है। आज के इस इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक कर रहे हैं और इस वक्त तलावत की जा रही है। उसके बाद बाकायदा तौर पर इजलास का आगाज़ कर दिया जाएगा। अरकान बड़ी तादाद में अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ऐवान के अंदर पहुँचे तो अरकान की जानिब से उनको मुबारकबाद दी गई, उन्होंने उनसे मुसाफा किया और अयाज सादिक आज के इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ आज के इस इजलास में हल्फ लेंगे। और आपको ये बताएं कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और आज वो हल्फ लेंगे। और जबकि एजेंडे में शामिल था डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होना थी, लेकिन वो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उनका इस्तीफ़ा भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। बड़ी तादाद में अरकान ने कौमी असम्बली ऐवान के अंदर मौजूद हैं और तलावत कलाम पाक से इजलास का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और आज के इस इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखा जाए तो एजेंडे के हवाले से भी बता दिया गया था कौमी असम्बली इजलास का, जिसमें आज एजेंडे में स्पीकर का इंतखाब होना है। आपको बताएं
साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कल के रोज़ अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनके साथ उनके मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए थे, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया था कि वो कौमी असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे और आज जो स्पीकर का इंतखाब है वो होगा। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होना थी, लेकिन वो इससे पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। दूसरी जानिब हम आपको ऐवान के मनाज़िर दिखा रहे हैं जहाँ पर तिलावत कलाम पाक जारी है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इजलास का आगाज़ हो जाएगा। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त कायदे ऐवान की नशस्त पर बराजमान हैं और इस वक्त कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। तिलावत कलाम पाक की जा रही है और इस हवाले से जो आज के इजलास का एजेंडा था वो भी जारी किया गया, जिसमें जो स्पीकर का इंतखाब है वो भी है और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आज के रोज़ पेश होना थी। लेकिन उससे पहले हमने देखा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में जो वजूहात बयान की उसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ये इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के दफ्तर को भी मौसूल हो चुका है। दूसरी जानिब आज ये इम्कान है राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। कल के रोज़ जब कागजात जमा करवाने थे तो उनके मुकाबले में किसी भी रुकने कौमी असम्बली ने कागजात जमा नहीं करवाए थे, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया था कि राजा परवेज़ अशरफ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो आज ऐवान के अंदर बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो जाएंगे। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी थे जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़ा सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर को भी मौसूल हो गया। जबकि आपको अगर ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपने इस्तीफ़े में जो वजूहात बयान की, उन्होंने लिखा कि ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा पार्टी विजन के मुताबिक दिया। इस्तीफ़ा पार्टी की जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी की अलामत है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे, मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो कौमी असम्बली का इजलास जिसका वक्त आज दोपहर 12 बजे कर दिया गया था वो ताख़ीर से शुरू हो रहा है। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात? देखिए, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो चेयरमैन जो है पैनल ऑफ चेयर उनकी देर सदारत से शुरू है। सरदार यार सादिक की मुनर्रिफ अरकान जो है वो भी इस वक्त कौमी असम्बली के हॉल में मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी ऐवान के अंदर मौजूद है। जब ये इजलास जो है 12 बजे बुलाया गया था, लेकिन कुछ ताख़ीर से ये इजलास जो है वो शुरू हुआ है, चूँकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका था। शहबाज शरीफ जो है वो लेट पहुंचे अपनी मसरूफियत के बाद, तो पार्लिमानी पार्टी इजलास की वजह से जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो लेट शुरू हुआ। लेकिन अब बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है कौमी असम्बली का इजलास। तमाम तर अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, लेकिन जो अपने मुनर्रिफ अरकान है वो इस वक्त अपोजिशन बेंचेस के ऊपर मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब जो दीगर तारिक बशीर चीमा है वो भी इस वक्त हॉल के अंदर मौजूद है। सरदार अख्तर मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, तमाम लोग मौजूद हैं। जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हॉल के अंदर इंटर हुए, स्पीकर का जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने आज अपना हल्फ उठाना है। तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में लॉबी के अंदर मौजूद है। ठीक है यासिर मलिक, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का ऐवान है जहां पर हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है। हुकूमती अरकान की जानिब से डिप्टी स्पीकर का लोटे फेंके गए। जो ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ऐवान में दाखिल हुए, उन पर लोटे फेंके गए हुकूमती अरकान की जानिब से और शदीद नारेबाजी की गई। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से बाकायदा हमला किया गया। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया, उन पर लोटे बरसाए
और थप्पड़ मारे। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त का घेराव कर लिया। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर हर हुकूमती अरकान का हमला, पहले लोटे बरसाए फिर घेराव किया, बाकायदा थप्पड़ मारे कर हुकूमती अरकान की जानिब से हल्ला बोल दिया गया और डिप्टी स्पीकर वापस चले गए। जैसे ही वो ऐवान में आए और उन पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला कर दिया गया। क्या सूरत हाल बनी, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर तशरीफ फरमा हुए तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो है वो इंकलाब शुरू हुआ और वो लड़ाई बढ़ते हुए मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसका मैंने पहले ही ये आगाह किया था अपने पहले बीपर में कि ऐसा कुछ मामला जो है वो होने का खदशा है। वही हुआ कि जैसे ही डिप्टी स्पीकर अपनी नशिस्त पर जुमान हुए तो फौरी तौर पर हुकूमती निगरान असेंबली की तरफ से फौरी तौर पर जो है वो लोटों की बारिश की गई, लोटे फेंके गए और फौरी तौर पर जो उनकी नशिस्त पर पहुंच के उनको थप्पड़ की बारिश कर दी गई। उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो फौरी तौर पर जो है वो जैसे आगे बढ़े तो लेकिन हुकूमती निगरान असेंबली की इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी कि वहाँ पर मामला को कंट्रोल ना कर सके और फौरी तौर पर जो है वो स्पीकर जो है अपनी कुर्सी के नीचे सर करके बैठ गए। लेकिन वहाँ पर जो निगरान असेंबली थे जिसमें बताया जाता है कि बासिस में दीगर अफराद मौजूद थे, जबकि जो गुजरा थे वो नारे लगाते रहे कि आगे बढ़ो, छोड़ना नहीं है, ये नारे लगाते रहे जो साबिक गुजरा थे। इसी तरह जो कि चौधरी परवेज लाई, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, ये अपनी नसीब पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, कोई एक्शन ना लिया गया और वहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गुजरा की थी, साबिक गुजरा की, उनके निगरान असेंबली की थी, वो वहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने साथ ही उन्होंने उसको गिरोबान से पकड़ के नीचे फेंका और थप्पड़ मारने शुरू किए। जब पहला थप्पड़ मारना शुरू किया तो वहां से जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और जितने निगरान असेंबली थे वो फौरी जो है वो भागकर उसका जो है स्पीकर तक उन्होंने घेराव किया और वहां पर थप्पड़ मारते रहे और स्पीकर ये कहते रहे कि वहां पर फौरी तौर पर रेंजर्स को तलब किया जाए, रेंजर्स को बुलाया जाए और वहां पर ये भी वो स्पीकर की जाने से कहा जाता रहा कि सिक्योरिटी पहुंचे, इन मामला को गिरफ्तार करे, लेकिन किसी ने किसी की ना सुनी और वहां पर सिर्फ जो है डिप्टी स्पीकर अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नारे लगाते रहे, आवाजें लगाते रहे। लेकिन जो यहाँ की पंजाब असेंबली की इंतजामिया थी, सिक्योरिटी थी, वो भी कुछ ताखीर से पहुंची। इसी अवस्था में जो हुकूमती निगरान असेंबली थे उनकी जानिब से शदीद तशद्दुद किया गया और वहां पर जो दूसरे अराकीन थे, मुस्लिम लीग थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हम पर तशद्दुद का निशान जो है वो इल्जाम लगा सकते हैं। ये उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन खवातीन जो पहले से ही लोटे लेके आई थी, एक बड़ी तादाद में लोटे लेके आए हुए थे अपने पर्स में, 6-6, 7-7 लोटे उन्होंने छुपा रखे थे, बड़े पर्स मौजूद थे। लेकिन जब ये मामला जैसे डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करने के लिए पहुंचे तो साथ ही फौरी तौर पर अभी आगाज होना था, अभी तिलावत कुरान पाक शुरू होना थी, लेकिन उससे पहले ये मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और मामला जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ चला गया। अब जो है पंजाब असेंबली एक जो है वो मछली मंडी जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। वहां पर जो निगरान असेंबली है दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे थे पहले, अब मस्जिद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। पहले ये मामला को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी जिसमें अज़मा बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, इसी तरह दीगर मियां असलम इकबाल, इन्होंने मामला को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए, लेकिन जब ये स्पीकर पहुंचे तो वो मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और स्पीकर जो है उनको वहां से लेके अपने जो उनकी नशीद से उनको लेके उनको जो है वो उनके चैम्बर में ले गए, क्योंकि वहां पर उनको तशद्दुद ये किया गया, उनके जो कपड़े थे वो पहनने की कोशिश की गई, गिरोबान से पकड़ा गया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है जिसकी मैंने पंजाब असेंबली 2005 से कवर कर रहा हूँ। आज तक इस तरह का जो है रवैया नहीं देखा, ना तो निगरान असेंबली की तरफ से गुस्सा होता है, उनमें गुस्सा पाया जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, फटे पड़ते हैं, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी शिद्दत कभी ठीक है हसन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अंसारी, लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, हिदायत दी गई थी IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि सुलझे हुए तरीके से इंतखाबात जो है वज़ीर आला का जो इंतखाब है उसका इनेकाद यकीनी बनाया जाए, लेकिन आज ऐवान के अंदर जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो है वो जिस तरह हम सुबह से आपको बता रहे थे कि मुनहरफ अरकान के मामले पर आज पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा राई का खदशा है, हम सुबह से इस खदशे का इजहार कर रहे थे उसी वक्त और आज ऐसा ही हुआ है। डिप्टी स्पीकर जस्ट जो है वो हाउस में दाखिल हुए, अपनी चेयर पर अभी बैठे नहीं थे कि खड़े ही थे कि बैठना चाहते थे कि उसी वक्त जो है ऐवान से जो है वो 5-7 अरकान रुक उठे और उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर लोटे बरसाना शुरू कर दिए, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर जहां डिप्टी स्पीकर की चेयर अब वहां पर चले गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उनका हसार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अरकान जो है वो उन पर एक किस्म का फिजिकली हमलावर हो गए, जिसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास में अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इजलास की कार्रवाई भी शुरू नहीं कर सके थे कि इजलास जो है फिर उसको जो है वो मौखर कर दिया गया। उसको जो है इजलास डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी एहलकार अपने
अपने हफ्तार में उनके चैम्बर में ले गए। बुनियादी तौर पर जहां तक आपने सिक्योरिटी की बात की है तो सिक्योरिटी यकीनी तौर पर डिप्यूट है, लेकिन वो हाउस के बाहर डिप्यूट है। हाउस के अंदर जो है वो हुकूमती अरकान या अपोजिशन अरकान की जो कुछ कर रहे हैं उनके जिम्मेदार वो दोनों लॉबीज खुद हैं कि अपोजिशन लॉबी और जो हुकूमत लॉबी है उसमें बुनियादी तौर पर डिप्टी स्पीकर भी जो है वो एक उनका